अब देख लेते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। अमेरिकी संसद के पास एक कार ने वहां खड़े 2 पुलिस अधिकारियों को टक्कर मार दी। इस टक्कर में एक पुलिस वाले की मौत हो गई, दूसरा घायल। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कन्याकुमारी में एक रैली के दौरान विपक्ष पर वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आज राष्ट्र का मूड भाई भतीजावाद के बिल्कुल खिलाफ है। पीएम मोदी ने मदुरई में चुनाव सभा को डीएमके कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा, डीएमके कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है, बस उनके पास झूठ फैलाने की कला है। असम में चुनाव आयोग ने कांग्रेस गठबंधन के नेता को धमकी देने के मामले में बीजेपी के दिग्गज नेता असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर 2 दिन चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाया। असम के करीमगंज जिले में बीजेपी उम्मीदवार की कार से ईवीएम बरामद किए जाने के बाद राजनीति गर्मा गई है। इस मामले में चुनाव आयोग ने 4 मतदान अफसरों को निलंबित कर दिया, साथ ही एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस घटना को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, चुनाव आयोग को इस तरह की शिकायतों पर निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, चुनाव आयोग को किसी ने एक्शन लेने से नहीं रोका, आयोग को एक्शन लेना चाहिए, कानून के मुताबिक आयोग कदम उठाए। असम में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर अवसरवाद की राजनीति में लिप्त होने का आरोप लगाया। कहा, पार्टी सत्ता के लालच में मानसिक और वैचारिक रूप से दिवालिया हो गई है। असम में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन कर पूजा अर्चना की। सुरजेवाला ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। राजस्थान के अलवर में भाकियू नेता राकेश टिकैत के काफिले पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला बोल दिया। हमले में टिकैत की गाड़ी के शीशे टूट गए। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्विटर पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, राजस्थान के अलवर जिले के ततारपुर चौराहा बानसूर रोड पर बीजेपी के गुंडों द्वारा जानलेवा हमला किया गया, लोकतंत्र की हत्या की तस्वीरें। टिकैत पर हुए हमले की सीएम गहलोत ने निंदा की है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी के काफिले पर बीजेपी के लोगों द्वारा हमला निंदनीय है, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अलवर में किसान नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले को अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने निंदा की। विरोध के नाम पर इस तरह के कृत्य को गलत बताया। महंत बालकनाथ ने हमले में बीजेपी नेताओं के हाथ होने से इनकार किया। राकेश टिकैत पर हुए हमले से नाराज किसानों ने नोएडा चीला बॉर्डर को जाम कर दिया, जिससे करीब 1 घंटे आवाजाही बंद रही। वहीं अलवर में किसान नेता राकेश टिकैत के हमले के विरोध में किसानों ने हरियाणा बॉर्डर को भी जाम कर दिया। किसानों ने जमकर नारेबाजी की। राकेश टिकैत पर हुए हमले के विरोध में चूरू के सादुलपुर तहसील में प्रदर्शन किया गया। शहीद भगत सिंह युवा शक्ति संस्थान के कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर अपना आक्रोश जताया। देश में कोरोना संक्रमण खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 89,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 713 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस 6,55,000 के पार। केंद्र ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गंभीर चिंता के राज्य की कैटेगरी में रखा। इन राज्यों में पिछले 24 दिनों के दौरान कोविड-19 के कुल मामलों में 90% योगदान है। वडोदरा में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो रही है। 24 घंटे में 1,422 नए केस सामने आए, जबकि 2 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस 10,500 के करीब। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर प्रदेशवासियों को कोरोना को लेकर चेताया। उन्होंने कहा, ये महामारी पहले से और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और लोगों से सख्ती से प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, लॉकडाउन नहीं लगाएंगे लेकिन सख्ती बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा, चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लापरवाही होने पर कार्रवाई होगी। कोरोना पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन न लगाने का फैसला लिया। वहीं महाराष्ट्र में एक दिन में करीब 47,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले और 202 लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई शहरों में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया। पुणे में कोरोना से खतरनाक हालात पैदा हो रहे हैं, जिसे देखते हुए शहर में सिनेमा, थिएटर, होटल, बार, साप्ताहिक बाजारों समेत सभी सार्वजनिक जगहों को 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया।
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बढ़ते केस पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, लॉकडाउन कोई हल नहीं है। अगर अगले 2-3 दिन में स्थिति नहीं सुधरी तो कठोर कदम उठाने होंगे। कोरोना की दूसरी लहर के चलते अब गुजरात राज्य ने भी राज्य सीमा में प्रवेश को लेकर सख्ती बढ़ा दी। इसको लेकर डूंगरपुर में रतनपुर, मांडली, उड़वा बॉर्डर को गुजरात पुलिस ने सील कर दिया है। बॉर्डर से गुजरने वाले वाहनों पर सवार लोगों की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जांच कर रही गुजरात सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है। इस दौरान गुजरात पुलिस की ओर से राजस्थान सीमा से आने वाले यात्रियों से 72 घंटे की आरटीपीसीआर रिपोर्ट देखी जा रही है। सहारा विधानसभा उपचुनाव में पत्र वायरल के बाद लालूलाल पिटलिया ने दबाव की बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि सहारा विधानसभा क्षेत्र की सेवा करने के लिए निर्दलीय नामांकन भरा था, मगर मेरे परिवार को कुछ दबाव हुआ था, इसीलिए मैंने फॉर्म उठा लिया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, बीजेपी इस तरह की राजनीति में सबसे आगे है। नीति और नैतिकता का स्वांग रचने वाली बीजेपी को हार का डर इस कदर सता रहा है कि राजनीति में अनैतिकता की सारी हदें पार कर दी है। गहलोत सरकार ने रिश्वत के बदले असमत मांगने के मामले में गिरफ्तार आरपीएस कैलाश चंद्र बोहरा को राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया। राज्यपाल की औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद राज्य के कार्मिक विभाग ने बर्खास्तगी के आधिकारिक आदेश जारी किए। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का गुर्गा दानिश चिकना कोटा से गिरफ्तार किया गया है। मुंबई के डोंगरी इलाके का रहने वाला दानिश चिकना मुंबई में ड्रग्स की फैक्ट्री चलाता है। दाऊद इब्राहिम गैंग के ड्रग सप्लायर दानिश चिकना को कोटा पुलिस आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। दानिश से गिरफ्तारी के बाद से लगातार खुफिया एजेंसी पूछताछ में जुट गई है। पाली कोतवाली थाना पुलिस ने सीबीआई का फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। युवक के कब्जे से आईपीएस की वर्दी, एयरगन, वॉकी टॉकी, हैंडसेट और फर्जी आई कार्ड जब्त किया गया। अलवर के रामगढ़ के नायका गांव में दहेज हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। खेत में काम करते समय पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। चूरू के रतनगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब के साथ युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 3 पेटी शराब बरामद की गई। अलवर पुलिस ने हथियार तस्करी गैंग का खुलासा किया, साथ ही हथियार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को 600 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। बाड़मेर पुलिस ने इफ्को के अधिकारी के घर हमले के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 8 मार्च को अधिकारी के घर पर हमला हुआ था। चूरू पुलिस ने डोडा तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी 2019 से फरार चल रहा था। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में लिव इन में रह रही युवती और उसके परिजनों ने युवक पर हमला कर दिया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाड़मेर में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत मामले पर मुआवजे पर सहमति बन गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। बीकानेर में एक एएसआई का रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल के बाद एसपी प्रीति चंद्रा ने एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया। चित्तौड़गढ़ के निबाहेड़ा नगर के इशकाबाद में चोरों के एक गैंग ने मकान को निशाना बनाया। पार्किंग का ताला तोड़कर वहां खड़ी बाइक को उठाकर ले गए। सवाई माधोपुर में सुरक्षाकर्मी की मुस्तैदी की वजह से एक यात्री की जान बच गई। चलती ट्रेन में यात्री चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। सुरक्षाकर्मी ने उसकी जान बचाई। दौसा के बांदीकुई उपखंड के सुमेल कला गांव में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। दूषित भोजन का सेवन करने से एक ही परिवार के 4 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। कोटा पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सार्वजनिक स्थानों पर शांति भंग करने के मामले में सभी को गिरफ्तार किया गया। कोटा पुलिस ने ट्रेन में लूट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 1 साल से फरार चल रहा था। अजमेर में पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। अजमेर में बीती रात गुलाबबाड़ी इलाके में खुली शराब की दुकान को लेकर बवाल हो गया। दुकान का विरोध करने पहुंचे स्थानीय लोगों ने दुकान में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में 4 मंजिला बिल्डिंग में एक व्यक्ति नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चूरू में मोबाइल नहीं मिलने से नाराज 17 साल के किशोर ने खुदकुशी कर ली। इस किशोर ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी।
रेलवे पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। पहली नजर में पुलिस आत्महत्या का मामला मान रही है, हालांकि मामले की जांच जारी है। चुरू के दूधवाखारा इलाके में 10वीं की एक छात्रा पर एग्जाम में अच्छे अंक लाने का तनाव इस कदर बढ़ गया कि उसने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की कोशिश की। परिजन उसे गंभीर हालत में चुरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीं कोटा में युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पहले बदमाशों ने चाकू की नोक पर युवक का अपहरण किया और बाद में पीट कर उसे अधमरा कर टॉयलेट क्लीनर पिला दिया। बीकानेर पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जोधपुर पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया। 28 मार्च को बाइक चोरी करने के मामले में कुड़ी थाना पुलिस ने चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की। कोटा की किशोरपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। झुंझुनू के सूरजगढ़ पुलिस ने थाना इलाके के सेहीकला गांव में कार्रवाई करते हुए शराब कारोबारी हंसराज को अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। श्रीगंगानगर में लालगढ़ जाटान इलाके के गांव बनवाली में बाल कल्याण समिति और चाइल्ड लाइन मौके पर पहुंची और परिजनों को पाबंद करते हुए बाल विवाह को रुकवाया। उदयपुर में गोगुंदा इलाके के झोलावास गांव में चोरों ने 2 ट्रेलर्स को चुरा लिया। दोनों ट्रेलर बस स्टैंड पर खड़े थे। डूंगरपुर के आसपुर पुलिस ने वनकर्मियों से मारपीट मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 1 महीने पहले इन दोनों ने वनकर्मियों से मारपीट की थी। कोटा में मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 बालिकाओं को दस्तयाब किया। तीनों बालिकाएं लंबे समय से लापता थी। पाली में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। भीलवाड़ा के देवरी में ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। कोटा के उद्योगनगर में 2 बाइक्स में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक बुजुर्ग घायल हो गया। वहीं चुरू के सरदार शहर में एक तिरपाल के गोदाम में आग लग गई। आग से करीब 15 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी के विलिया तालाब जंगल में आग लग गई। दमकल की टीम ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उदयपुर के खाकड़ी के पास की पहाड़ियां में आग लग गई। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। उदयपुर में चित्रकूट नगर की पहाड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने धीरे धीरे कई हेक्टेयर क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया। सवाई माधोपुर में अचानक सड़क पर टाइगर के आने से हड़कंप मच गया। कुछ देर के लिए ट्रैफिक थम गया। काफी देर बाद टाइगर ने जंगल की राह पकड़ी। कोटा दक्षिण के पास गंगानगर के सूरतगढ़ में SC/ST आंदोलन में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। देर शाम हुए कार्यक्रम में अंबेडकर यूथ एसोसिएशन के नेतृत्व में कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अलवर में सांसद महंत बालकनाथ ने पानी की किल्लत को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। प्रतापगढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने जिला जेल का निरीक्षण किया। कोटा यातायात पुलिस ने पहल करते हुए शहर के प्रमुख चौराहों की सड़कों के किनारों को मार्किंग किया। भीलवाड़ा के ब्यावर में राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले भीलवाड़ा के चिराग शर्मा का सम्मान किया गया। शर्मा ने पहले भी प्रदेश स्तर पर 2 सिल्वर पदक जीते हैं। करौली के मुंड्रायल में खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक उपखंड कार्यालय सभा भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता SDM प्रदीप कुमार चौमाल ने की। अलवर में सरिस्का बाघ अभ्यारण्य के कोर एरिया में बसे 29 गांवों में पालतू मवेशियों की टैगिंग का काम शुरू कर दिया गया। इस रिकॉर्ड से शिकार होने की स्थिति में मुआवजा मिलने में आसानी होगी। करौली में पहले शिक्षण संस्थान की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर, विवेकानंद पार्क और अन्य स्थानों पर पक्षियों के लिए मिट्टी के परिंदे लगाए गए। कोटा में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार दूसरे दिन एक और मृतक के परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। श्रीगंगानगर में 81 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जिले में अब तक करीब 1,65,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया। विधायक ने कहा, अस्पताल में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उसका जनता को लाभ मिलना चाहिए।
कोटा में शुक्रवार को कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत 192 साइट्स पर सेशन आयोजित किए गए। इन सभी में 13,634 लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगी, जबकि 1,376 ने दूसरी डोज लगवाई। वहीं करौली में कोरोना काल में रोगियों के लिए ई संजीवनी ओपीडी वरदान साबित हुए और प्रदेश में रोगियों को ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श में हिंडौन सिटी अव्वल रहा। कोरोना पर आस्था भारी साबित हो रही है। मंदिर बंद होने के बावजूद भक्त मंदिर के चौखट पर जल चढ़ाते नजर आए, जबकि मंदिर प्रशासन की ओर से मंदिर पर ताले जड़े गए। अजमेर में मसीह समाज की ओर से गुड फ्राइडे आगरा गेट चर्च पर विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जिसमें प्रभु यीशु के त्याग और मानव जाति के लिए दिए गए बलिदान को याद किया गया। मौसम विभाग ने आगामी 5 और 6 अप्रैल को प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया। साथ ही श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई। चुरू के रतनगढ़ में भारत पाक युद्ध के 50 साल पूरे होने पर विजय मशाल यात्रा निकाली गई। सैन्य अधिकारियों की ओर से यात्रा निकाली गई। सवाई माधोपुर में सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी तादाद में ब्राह्मण समाज के लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। वर्ल्ड ऑटिज्म डे पर जयपुर के अल्बर्ट हॉल को नीली रोशनी से सजाया गया। कोविड की वजह से इस बार कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत नाथद्वारा पहुंची, जहां उन्होंने श्रीनाथ जी के राजभोग झांकी में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने अपने आगामी फिल्मों को लेकर मनौती भी मांगी।